अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और रुकाना पहलवान का ऐसा वाक़या बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर के आपको बहुत सुकून मिलेगा और आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अबद यजीद नामी एक खूबसूरत, बहादुर और ज़हीन मर्द था। ये अरब का नामी गिरामी पहलवान था। बहुत सारे पहलवान आए जिन्हें इसने एक ही दांव में पटक कर उठने के काबिल न छोड़ा। वो हफ्सी इंसान था, सिर्फ लड़ना मारना जानता था। एक दफ़ा मुसलमानों को तंग करने वाले 3-4 आदमियों ने एक दिन रुकाना पहलवान को खूब खिलाया पिलाया और उससे कहा कि मोहम्मद जो नबी होने का दावा करता है वो किसी के हाथ नहीं आता, ना अपनी तबलीग से बाज आता है और ना ही किसी से डरता है, और लोग उसकी बातों के जादू में आते चले जा रहे हैं। क्या तुम इसे सीधा नहीं कर सकते? रुकाना ने कहा, क्या तुम मेरे हाथों से उसकी हड्डियां तोड़वाना चाहते हो? रुकाना ने बहुत ही बड़े तकब्बुर भरे लहजे में कहा, लाओ उसे मेरे मुकाबले पर, लेकिन कहीं वो मेरा नाम सुन करके मक्के से भाग तो नहीं जाएगा। फिर उसने कहा, नहीं नहीं, मैं उसके साथ लड़ना भी तौहीन समझता हूँ। उसने उकसाने वाले आदमियों की बात ना मानी। वो किसी पहलवान को अपने बराबर समझता ही न था। मुसलमानों के दुश्मन खामोश हो गए, लेकिन सोचते रहें कि मोहम्मद को रुकाना के हाथों गिरा करके उसका तमाशा बनाया जाए। मक्के के यहूदी खास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, लेकिन वो खुलकर के मैदान में नहीं आते थे। वो खुश थे कि अहले कुरैश आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। उन्हें पता चल गया कि कुरैश के कुछ आदमियों ने रुकाना पहलवान को उकसाया है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुश्ती के लिए ललकारे, लेकिन रुकाना नहीं मान रहा है। एक रोज रुकाना रात के वक्त एक गली से गुजर रहा था कि उसके करीब से एक बड़ी हसीनो जमील लड़की गुजरी। चांदनी रात में लड़की ने रुकाना को पहचान लिया और उसे देखकर मुस्कुराई। रुकाना हफ्सी था, वो रुक गया और लड़की का रास्ता रोक लिया और लड़की से कहने लगा, क्या तुम जानती हो, अगर एक औरत मर्द की तरफ देखकर मुस्कुराती है तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि औरत उस मर्द को चाहती है। फिर पूछा, कौन हो तुम? उस नौजवान लड़की ने जवाब दिया, मैं सबत बिनते अरमन हूँ। रुकाना ने कहा, ओहो, अरमन यहूदी की बेटी, और लड़की के कंधे पर हाथ रख करके उसे अपने करीब करके बोला, क्या मेरा जिस्म तुझे इतना अच्छा लगता है? सबत ने उसकी बात काट कर उकसाते हुए लहजे में कहा, तुम्हारी ताकत ने तो मुझे मायूस ही कर दिया। तुम तो मोहम्मद से डरते हो। रुकाना ने गरज कर पूछा, कौन कहता है? सबत ने कहा, सब कहते हैं, इसलिए पहले मोहम्मद को गिराओ और अपना जिस्म मैं तुम्हें इनाम के तौर पर दूंगी। रुकाना ने कहा, अल्लाह के बेटे और बेटियों की कसम, मैं तेरी बात पूरी करके तेरे सामने आऊँगा, लेकिन तूने ये गलत सुना है कि मैं मोहम्मद से डरता हूँ। दरअसल बात यह है कि मैं अपने से कमज़ोर से लड़ना अपनी तौहीन समझता हूँ, लेकिन मैं तेरी बात पूरी करूँगा। मशहूर मुअर्रिख इब्ने हिसाम ने लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद रुकाना पहलवान को कुश्ती के लिए ललकारा था, लेकिन दूसरे मुअर्रिख ने जो शहादत पेश की है वो सही मालूम होती है कि रुकाना ने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुश्ती के लिए ललकारा और कहा, ऐ मेरे बेटे, तुम बड़े दिल और बड़ी ज़ुर्रत वाले आदमी हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम झूठ बोलने से नफ़रत करते हो, लेकिन मर्द की ज़ुर्रत और सदाकत का पता अखाड़े में चलता है। आओ मेरे मुकाबले अखाड़े में उतरो। अगर तुम मुझे गिरा दो तो मैं तुम्हें अल्लाह का भेजा हुआ नबी मान लूँगा। कसम अल्लाह की, तुम्हारा मज़हब कबूल कर लूँगा, लेकिन एक भतीजे और चचा की कुश्ती नहीं होगी।
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रुकाना की ललकार के जवाब में कहा, ठीक है, ये लड़ाई एक बुत परस्त और सच्चे दीन के पैगंबर की लड़ाई होगी। अगर तू हार गया तो अपना वादा ना भूल जाना। ये खबर मक्का के शहर में आंधी की तरह फैल गई। रुकाना पहलवान और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुश्ती का मुकाबला होगा और जो हार जाएगा वो जीतने वाले के मजहब को कबूल कर लेगा। कुरैश का बच्चा बच्चा मर्द और यहूदी हुजूम करके आ गए। मुसलमान की तादाद उस वक्त बहुत थोड़ी थी। वो तलवारों और बर्छियों से मुसल्लत होकर आए, क्योंकि उन्हें खतरा महसूस हो रहा था कि शायद कुरैश कुश्ती के बहाने बना करके नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाएंगे। अरब का सबसे ज़्यादा ताकतवर और हफ्सी पहलवान रुकाना बिन अबद यजीद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकाबले पर उतरा। उसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक तंजिया नज़र डाली और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर थपकी कसी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह रब्बी व रब्बुकल्ला। जादुल माद में अल्लामा इब्ने कय्यिम ने यही दुआ नकल की है, यानी शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से और उसी पर मेरा भरोसा है जो मेरा और तेरा दोनों का रब है। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुकम्मल खामोशी और इत्मीनान से रुकाना के आँखों में आंखें डालकर देखते रहें, वो बेखबरी में कोई दाव ना खेल जाए। रुकाना अपने इर्द गिर्द यूं घूमता रहा जैसे शेर अपने शिकार के इर्द गिर्द घूमते हैं। कुफ्फार का हुजूम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहा था। मुसलमान खामोश थे और दिल ही दिल में अल्लाह को याद कर रहे थे। उन्होंने अपनी तलवारों के दस्तों पर हाथ रखे हुए थे। फिर आनन फानन न जाने क्या हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या दांव खेला कि मुअर्रिख लिखते हैं कि आपने रुकाना को उठा करके ज़मीन पर पटक दिया और वो चारों खाने चित पड़ा था। सारे लोग दंग रह गए। रुकाना जख्मी शेर की तरह उठा और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मुझ पर हमला उस वक्त किया जब मेरा पैर फिसल गया था। मैं तुम्हारे दाव से नहीं बल्कि अपने पैर फिसलने से गिरा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, चलो एक और मौका ले लो। रुकाना फिर हमलावार हुआ और आपने फिर वही दाव खेला और दोबारा उसे पटक दिया। फैसला करने वालों ने फैसला कर दिया कि रुकाना हार गया। रुकाना फिर भी न माना और उसने कहा, तुम लोग मानोगे नहीं, लेकिन दरअसल मोहम्मद ने मुझ पर उस वक्त दांव खेला जब मेरी पलक झपकी हुई थी और मैं देख नहीं पाया। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, सुन रुकाना, अगर तेरी आंख झपकी हुई थी और तू मेरा दांव उस वक्त चला था तो एक और मौका ले ले, लेकिन ये कुश्ती आखिरी होगी। तीसरी बार रुकाना बहुत जोश खरोश में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर झपटा। इस बार भी आपने ज़्यादा वक्त नहीं लगाया और उसे आनन फानन में तीसरी बार भी पटक दिया। भारी भरकन जिस्म 3 बार पटक गया तो कुश्ती जारी रखने के काबिल ना रहा। सर झुका करके हार तस्लीम कर ली। अखाड़े से निकल आया। हुजूम पर सन्नाटा छा गया और मुसलमान तलवारें और बर्छियां हवा में लहरा लहरा करके उछाल उछाल कर नारे लगा रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ललकार करके कहा, रुक रुकाना, अपना वादा पूरा कर और ये ऐलान करो कि आज से तुम मुसलमान हो। रुकाना मुस्कुराया और कहा, मोहम्मद अपना ईमान लो और यहाँ से चलते बनो। क्या तूने मुझे इतना बड़ा सच्चा समझ लिया है कि मैं अपना वादा पूरा करूँगा? मेरी आज तक की पूरी ज़िंदगी झूठ पर टिकी है। मुझे कसम है लातो उज्जो की, पहली बार जब तूने मुझे पटका था तो उस वक्त भी मैं झूठ ही बोला था, मेरा पैर नहीं फिसला था। और इसी तरह दूसरी बार भी झूठ बोला था कि मेरी आंख झपक गई है, मेरा कोई पैर नहीं फिसला था और ना ही मेरी आंख बंद हुई थी।
وعدہ پورا کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب کشتی کا انعام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیا جانے لگا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا کام لڑنا اور کشتی کرنا نہیں ہے، یہ تو رکانہ کا کام ہے، لہٰذا انعام کا اصل حقدار بھی وہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انعام لے کر کے رکانہ کے پاس گئے اور انعام اس کے ہاتھ میں تھمانے لگے۔ رکانہ نے آج پہلی بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ اتنے نزدیک سے دیکھا تھا۔ اس کے دل میں گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا، تو اس پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ انعام کو زمین پر پٹک دیا اور گڑبڑائی آواز میں کہنے لگا، مجھے یہ انعام نہیں، وہ انعام چاہیے جو کشتی ہارنے پر مجھے ملنا تھا، یعنی کہ مجھے مسلمان ہونا ہے۔ اور پھر مجمع کے سامنے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، دیکھا آپ نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر کے صرف لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے، تو سوچیں ان کی گفتگو کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے دوستو، جو سچے عاشقان رسول ہیں وہ اس ویڈیو کو جلدی سے ایک لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں، اور اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو دوستو، ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔